हाय डियर फ्रेंड्स, मैं प्रतीक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मर लर्निंग विद प्रतीक में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को मालूम है कि हमने अपने लास्ट वीडियो लेक्चर में आपके साथ में डिस्कस किया था यहाँ पर एंडोक्राइन सिस्टम डिसऑर्डर्स के रिगार्डिंग, और आज हम आगे बात कर रहे हैं यहाँ पर डिसऑर्डर्स ऑफ सेक्स हार्मोन्स के रिगार्डिंग। तो सेक्स हार्मोन वाले डिसऑर्डर्स में अगर हम बात करेंगे तो फर्स्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा दैट इज़ द इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन मेल में होने वाली एक डिसऑर्डर्स है, और इसमें आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की डिफिशियंसी की वजह से ये कंडीशन देखने के लिए मिलती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर इंट्रोडक्शन ऑफ इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के रिगार्डिंग। तो आप देखेंगे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन इज अ कंडीशन इन विच द मेल आर अनेबल टू अचीव और सस्टेन एन इरेक्शन फॉर सेटिस्फैक्टरी सेक्सुअल एक्टिविटी इज नोन एज इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें मेल यहाँ पर सस्टेन इरेक्शन को अचीव नहीं कर पाते हैं, और जब मेल सस्टेन इरेक्शन को अचीव नहीं कर पाएंगे तो वो सेटिस्फैक्टरी सेक्सुअल एक्टिविटी को परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, और यहाँ पर ऐसी कंडीशन को हम इरेक्टाइल डिस्फंक्शन बोलते हैं। सेकंड, आप देख रहे हैं कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन इज एन मेडिकल कंडीशन इन विच मेल कैन डिक्रीज ब्लड फ्लो टू द पेनिस मे रिजल्ट इन इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को अगर हम दूसरे शब्दों में बात करेंगे तो एक ऐसी मेडिकल कंडीशन होती है जिसमें मेल के पेनिस में प्रॉपर ब्लड फ्लो जो है वो नहीं पहुंच पाता है, और जिसका रिजल्ट इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के रूप में देखने के लिए मिलता है। देन आप देख रहे हैं कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन इज एन अ कंडीशन ऑफ डिस्टर्ब्ड मेल सेक्सुअल इंटरकोर्स सच एज डिक्रीज लिबिडो। तो यहाँ पर जब प्रॉपर इरेक्शन नहीं हो पाता है और मेल सेक्सुअल एक्टिविटी को परफॉर्म नहीं कर पाता है तो यहाँ पर क्या होगा, लिबिडो वाली कंडीशन बनती है, दैट इज अ लैक ऑफ सेक्सुअल डिजायर। So it is a introduction part of erectile dysfunction, and then we will discuss with you about the etiology and causes of erectile dysfunction। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पर etiology and causes में सर्कुलेटरी प्रॉब्लम्स के रिगार्डिंग। तो आप देखेंगे एथ्रोस्क्लेरोसिस, हाई लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल, ब्लड क्लॉटिंग आर कंडीशन विच कैन डिक्रीज द ब्लड सर्कुलेशन। तो यहाँ पर एथ्रोस्क्लेरोसिस हो रहा है या फिर हाई लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल है, ब्लड क्लॉटिंग है, तो इसकी वजह से पेनिस में आपका क्या नहीं हो पा रहा है, प्रॉपर ब्लड का सर्कुलेशन नहीं हो पा रहा है, और जिसकी वजह से सस्टेन इरेक्शन को अचीव नहीं किया जा सकता। तो इट इज़ अ फर्स्ट प्रॉब्लम दैट इज अ सर्कुलेटरी प्रॉब्लम। सेकेंड वन इज पायरोनीज डिजीज। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं दिस डिजीज इंटरप्ट द ब्लड फ्लो टू पेनिस एंड बाय द फॉर्मेशन ऑफ द फाइबर्स इन एंड प्लेग इन जेनिटल्स। तो यहाँ पर जो पायरोनीज डिजीज़ होती है इसमें आपका क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन जो है वो आपका इंटरप्ट हो जाता है ड्यू टू द प्लेक फॉर्मेशन, जो कि आपका कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन की वजह से आपका जो भी प्लेक फॉर्मेशन हो रहा है या फिर फाइबर्स फॉर्मेशन हो रहे हैं आपके जेनिटल्स में, यानी कि एक्सटर्नल सेक्स ऑर्गेन्स में, तो वहाँ पर प्रॉपर जो है वो ब्लड का फ्लो नहीं हो पा रहा है, और जिसकी वजह से सस्टेन इरेक्शन को अचीव नहीं किया जा पा रहा है, और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन वाली कंडीशन बनती है। थर्ड वन इज अल्कोहलिज्म एंड स्मोकिंग। तो आप देख रहे हैं कि क्रॉनिक अल्कोहलिज्म एंड स्मोकिंग में लीड टू इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। अगर क्रॉनिक अल्कोहल कंजप्शन हो रहा है एंड स्मोकिंग हो रही है तो मे बी चांसेस हैं कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होने के। देन आप देख रहे हैं हार्मोन डिसऑर्डर्स। तो टेस्टोस्टेरोन डिफिशियंसी में लीड टू इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। तो यहाँ पर जो मेल सेक्स हार्मोन है दैट इज अ टेस्टोस्टेरोन, अगर इसका लेवल यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है तो फिर यहाँ पर मैक्सिमम चांस रहते हैं कि आपके इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होने के। देन आप देख रहे हैं स्पाइनल कॉर्ड और पैल्विक इंजरी। तो इंजरी टू द स्पाइनल कॉर्ड और पैल्विक कैन कट द नर्व विच स्टिमुलेटिंग द इरेक्शन। तो अगर यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड या पैल्विक इंजरी हो रखी है तो इसकी वजह से आपकी जो नर्व्स हैं वो यहाँ पर आपका जो सिग्नल ट्रांसमिशन मैकेनिज्म है उसको कहीं ना कहीं कट कर देते हैं, और जिसकी वजह से जो स्टिमुलेशन ऑफ स्टिमुलेटिंग इरेक्शन जो देखने के लिए मिलता है
वो यहाँ पर नहीं मिलेगा। देन लास्ट देख रहे हैं आप डिप्रेशन एंड एंजाइटी। तो आप देखेंगे द डिप्रेस्ड एंड एंजाइटी सफरिंग पीपल लूज देयर इंटरेस्ट इन सेक्सुअल एक्टिविटी। तो जो भी डिप्रेस्ड पर्सन है या फिर जो एंजाइटी से सफ़र कर रहे हैं तो वो यहाँ पर सेक्सुअल एक्टिविटी में अपने इंटरेस्ट को जो है वो लूज कर देते हैं। तो दीज आर द etiology and causes of erectile dysfunction. Then now we will discuss with you about the sign and symptoms. तो sign and symptoms की अगर हम बात कर रहे हैं तो पहले आप देखेंगे डिफ़िकल्टी इन अचीविंग एंड सस्टेनिंग एंड इरेक्शन। तो पहला सिम्टम्स जो है वो आपका क्या है कि आप जो हैं वो यहाँ पर सस्टेन इरेक्शन को अचीव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और अगर अचीव हो भी जाता है तो उसको मेंटेन नहीं कर सकते हैं। तो इट इज़ अ मेन साइन एंड सिम्टम्स ऑफ इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। सेकंड वन रिड्यूस सेक्सुअल डिज़ायर। यहाँ पर क्या है कि सेक्सुअल डिज़ायर जो वो आपका रिड्यूस होता हुआ दिखाई देगा। एंड थर्ड वन अनेबल टू गेट और कीप एन इरेक्शन फॉर सेक्सुअल इंटरकोर्स। और जो आपका यहाँ पर इरेक्शन है वो आपका अचीव नहीं हो पाएगा और उसको जो है वो सस्टेन नहीं रख पाएंगे, कीप नहीं रख पाएंगे एक लॉन्ग ड्यूरेशन तक। तो इट इज़ अ डिफ़िकल्टी टू मेंटेनिंग द इरेक्शन टू सस्टेन इट। सो दैट इज़ दीज आर द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। एंड नाउ वी विल डिस्कस विद यू अबाउट द रेगुलेशन एंड सीक्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। तो आप देखेंगे कि जो हाइपोथैलेमस है दैट इज लोकेटेड इन द ब्रेन दैट रिलीज द GnRH gonadotropin releasing hormone and that hormone is act on the anterior pituitary. So anterior pituitary release the FSH and LH. It means the follicular stimulating hormone and luteinizing hormone. They can act on the testis or interstitial cells and testis and interstitial cells are releases the testosterone and 5-alpha reductase enzyme that convert testosterone into the 5-alpha dihydroxy testosterone that act on the prostate cells in prostate gland resulting the androgenic and anabolic activity. तो बेसिकली यहाँ पर जो टेस्टोस्टेरोन की जो रिलीजिंग की जो मैकेनिज्म होती है वो हम आपको बता रहे थे कि आपका हाइपोथैलेमस से GnRH रिलीज होता है। ये GnRH आपके पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करेगा। वहाँ से FSH और LH रिलीज होता है जो कि टेस्टिस और आपके इंटरस्टिटियल सेल्स पर एक्ट करता है। देन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज होता है और ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन 5-alpha रिडक्टेज की प्रेजेंस में जो है वो आपका 5-डाईहाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट हो जाता है और जो कि आपके प्रोस्टेट सेल्स पर एक्ट करता है जो कि आपके प्रोस्टेट ग्लैंड पर मौजूद हैं और वहां से एंड्रोजेनिक और एनाबॉलिक जो है वो एक्टिविटी यहां पर शो होती हैं। तो इट इज़ अ जनरल रेगुलेशन और मैकेनिज्म ऑफ रिलीजिंग द टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बट if that mechanism cannot be fulfilled properly, so there is cause the deficiency of the testosterone hormone and that can lead to the erectile dysfunction. Then अब हम बात करेंगे इसकी पैथोजेनेसिस और पैथोफिजियोलॉजी के रिगार्डिंग। तो आप देखेंगे पेनिस स्टिमुलेटेड बाय द नर्वस सिस्टम टू सीक्रेट द नाइट्रिक ऑक्साइड। जो आपका पेनिस है उसका स्टिमुलेशन होता है यहाँ पर नर्वस सिस्टम के थ्रू। जब नर्वस सिस्टम से नाइट्रिक ऑक्साइड जो वो सीक्रेट होती है दैट नाइट्रिक ऑक्साइड एक्ट ऑन द स्मूथ मसल्स ऑफ द कॉर्पोरा कार्वेनोसा। तो यहाँ पर क्या है कि ये नाइट्रिक ऑक्साइड जो वो एक्ट करती है स्मूथ मसल्स पर जिसको हम क्या बोलते हैं कॉर्पोरा कार्वेनोसा। और ये आपका एक मैन इरेक्टाइल टिश्यू होता है जो कि पेनिस का होता है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द इरेक्शन। तो यहाँ पर आप देखेंगे ड्यू टू डिक्रीजिंग द लेवल ऑफ द गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एंड नाइट्रिक ऑक्साइड इन एडिक्वेट लेवल ऑफ द टेस्टोस्टेरोन एंड लैक ऑफ द ब्लड सप्लाई इन पेनिस कॉज द इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। अगर यहाँ पर क्या है कि गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का लेवल अगर कम है या फिर नाइट्रिक ऑक्साइड का लेवल डिक्रीज है या फिर आपके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल इनएडिक्वेट है और प्रॉपर जो है वो आपकी ब्लड सप्लाई नहीं हो रही है पेनिस तक, तो यहाँ पर
इरेक्टाइल डिस्फंक्शन आपका कॉज हो जाता है। सो इट इज़ अ पैथोफिजियोलॉजी एंड पैथोजेनेसिस ऑफ इरेक्टाइल डिस्फंक्शन एंड नाउ वी विल डिस्कस विद यू अबाउट द डायग्नोसिस ऑफ द इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। सो इन डायग्नोसिस द फर्स्ट टेस्ट कैन बी परफॉर्म बाय द ब्लड टेस्ट। तो आप देख रहे हैं बाय मेजरिंग द लेवल ऑफ द टेस्टोस्टेरोन इन ब्लड। तो यहाँ पर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का ब्लड में क्या लेवल है इसको मेजर किया जाता है और यहाँ पर इसकी डिफिशियंसी का पता लगाया जाता है। सेकंड वन इज द अल्ट्रासाउंड। इट इज रिक्वायर्ड टू चेक द ब्लड वेसल्स सप्लाइंग द प्रॉपरली ब्लड फ्लो टू द पेनिस। तो अल्ट्रासाउंड को यहाँ पर परफॉर्म किया जाता है और इस तरीके से परफॉर्म किया जाता है कि यहाँ पर जो भी हमारी ब्लड वेसल्स हैं वो प्रॉपर जो है वो आपके ब्लड सप्लाई को कर रही हैं पेनिस तक या नहीं, कोई यहाँ पर प्लेक फॉर्मेशन या आपका जो है वो ब्लड वेसल्स कहीं क्लॉट तो नहीं है। इन सब चीज़ों को जो है वो यहाँ पर देखा जाता है बाय द अल्ट्रासाउंड। एंड लास्ट वन इज अ फिजिकल एग्जामिनेशन। सो फिजिकल एग्जामिनेशन कैन बी परफॉर्म बाय द सेक्सोलॉजिस्ट एंड दे कैन बी डिटरमाइन द इरेक्टाइल डिस्फंक्शन बाय द फिजिकली एग्जामिन। देन आप देख रहे हैं कि ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर फॉस्फोडाइएस्टरेज इनहिबिटर्स ड्रग दिए जाते हैं जिसमें आपका सेल्डेनाफिल, टेडेनाफिल और वार्डेनाफिल जो है वो ड्रग्स यूज होते हैं। देन आप देखेंगे प्रोस्टाग्लैंडिन्स का यूज होता है जिसमें आपका एल्प्रोस्टेडल का यूज किया जाता है और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन थेरेपी भी जो है वो आपको दी जाती है। ठीक है, तो ये आपके ट्रीटमेंट हैं। देन हम यहाँ पर कॉम्प्लिकेशंस के रिगार्डिंग बात करेंगे तो आप देख रहे हैं एन अनसेटिस्फैक्ट्री सेक्सुअल लाइफ। तो कॉम्प्लिकेशंस में आपका एक अनसेटिस्फैक्ट्री सेक्सुअल लाइफ देखने के लिए मिलती है। देन डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस वाली कंडीशन देखने के लिए मिलती है एंड इनेबिलिटी टू गेट पार्टनर प्रेग्नेंट। और यहाँ पर क्या है कि जो भी इस कंडीशन से सफ़र कर रहे हैं इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के तो वो आपके क्या है इनेबल हैं अपने पार्टनर को प्रेग्नेंट करने के लिए। एंड लास्ट वन इज़ अ एम्बेरसमेंट, और जो है वो आपकी एम्बेरसमेंट वाली कंडीशन भी देखने के लिए मिलती है जिसको हम शर्मिंदगी बोलते हैं। सो दीज आर द कंप्लीट डिस्क्रिप्शन अबाउट द इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। सो please like, share and subscribe this channel and like and share this video also. And if you have any doubts so you can ask me in the comment section, and if you want any other topic video as per your requirements so you can ask me and compliment me in comment section also. So thanks a lot for watching this video.